नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज गुरु जी की कृपा से आपको एक बहुत प्यारा मैसेज देने जा रहा हूँ। संगत जी, काफ़ी संगतों के मैसेज आता है, संगत जी हमारे काम को बार बार टोक लग जा रही है, हमें बार बार टोक लग जा रही है, हमारा शरीर ठीक नहीं रह रहा है, हमारे शरीर में बार बार परेशानी आ रही है, कभी बीमारी कभी कुछ बीमारी। तो संगत जी, आपको नज़र उतारने का एक छोटा सा उपाय बता रहा हूँ, गुरु जी के द्वारा बताया गया था ये। एक गिलास में आपको पानी लेना है और उस पानी में आपको अपना चेहरा देखना है, या पानी को आपने देखना है गिलास में। अगर चेहरा दिख जाए तो और अच्छी बात है, अगर ना दिखे तो बहम में मत पड़ना, आप पानी जरूर देख लेना। उसको 7 बार एंटी क्लॉकवाइज, 7 बार और क्लॉकवाइज, यानी कि 7 बार घड़ी की दिशा में घुमाना, अपने ऊपर से वार लेना है, और 7 बार उल्टी दिशा में, जैसे उल्टा समझा, और फिर उसको अपने वॉशरूम के सिंक में बहा देना है। संगत जी, 3 दिन लगातार आपको ये कार्य करना है। 3 दिन लगातार आप ये करोगे ना, आपके ऊपर जो भी नज़र होगी, जो भी दोष होगा, जो भी आपके पास कष्ट आ रहे होंगे, वो सब उस पानी के जरिए बह जाएंगे। वो जल आपके सभी कष्ट, आपकी सभी बुरी नज़र को अपने साथ बाहर ले जाएगा। तो संगत जी, ये जरूर करना। आपको बहुत छोटा सा उपाय है, और ऐसी ऐसी चीज़ों से बचने के लिए आप हमारे चैनल को कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि आपका हम इतना ख्याल रखते हैं, इतनी प्यारी प्यारी सेवा हमारा आपके बीच में लेके आते हैं। जपजी साहिब की सेवा में लेके आते हैं, मंत्र जाप की सेवा में लेके आते हैं, शिव पुराण की सेवा तो चल ही रही है, सत्संग की सेवा। और हाँ संगत जी, आप भी बच के रहिए। कुछ चैनल ऐसे आ गए मार्केट में जो सत्संग शेयर करने के भी पैसे लेते हैं। तो आप किसी को भी सत्संग शेयर करने के पैसे मत दो। आप हमारा नंबर उठाओ, व्हाट्सएप पे किसी भी टाइम जितने सत्संग हो आपके पास उतने डाल दो, अपने वॉइस रिकॉर्ड में लिखकर आपके टाइमली शेयर हो जाएंगे, और आपको टाइम भी बता दिया जाएगा, इस टाइम पे आपके शेयर होंगे। बस आपको हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस करो और आगे शेयर करो, बस इतनी सेवा हमारे लिए है। संगत जी, गुरु जी ने ये सेवा दी है, इस सेवा को हम निस्भाव से हम आएंगे। देखो संगत जी, कभी भी गलत काम नहीं करना, क्योंकि गुरु पाल ने इतनी प्यारी सेवा दी है, और ये सेवा चल रही है पूरे 2-3 साल से हम ये सेवा करते आ रहे हैं, शिव पुराण के पाठ की। संगत जी देखो, गुरु पाल ने ये सेवा दिया तो कुछ सोच के दिया है। संगत जी, अगर इसी सेवा में कभी कमी होती तो गुरुपा छीन लेते, लेकिन गुरुपा हमें कंटिन्यू ब्लेस कर रहे हैं। हमारा संगत परिवार बढ़ता जा रहा है, गुरुजी ब्लेस 777 परिवार बढ़ता जा रहा है, चैनल बड़ा होता जा रहा है, सब गुरुजी की कृपा से हो रहा है। आपका भी सब प्यारा प्यारा कमेंट जरूर करें पाठ को सुनने के बाद, और इस पाठ को जरूर सुने। काफ़ी लोगों के घर की स्थिति बदल चुकी है, बीमारी में सुधार आ चुका है, नेगेटिव दूर हो चुके हैं, आपके भी होगा। आप भी बस पाठ को एंड तक जरूर सुने। जय गुरु जी। जय गुरु जी। भगवान शिव की ब्रह्मा आदि पंच मूर्तियां, ईशान आदि ब्रह्म मूर्तियों तथा पृथ्वी एवं सर्व आदि अष्टमूर्तियों का परिचय और उनकी सर्वव्यापकता का वर्णन। अपन्यु कहते हैं कि श्री कृष्ण महेश्वर परमात्मा शिव की मूर्तियों से यह संपूर्ण चराचर जगत किस प्रकार व्याप्त है, यह सुनो। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, महेशान तथा सदाशिव, ये उन परमेश्वर की 5 मूर्तियां जाननी चाहिए, जिनसे यह संपूर्ण विश्व विस्तार को प्राप्त हुआ है। इनके सिवा और भी अनेक 5 शरीर हैं, जिन्हें पंच ब्रह्म कहते हैं। इस जगत में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो इन मूर्तियों से व्याप्त न हो। ईशान पुरुष, अघोर, वामदेव और सदोजात, ये महादेव की विख्यात 5 ब्रह्म मूर्तियां हैं। इनमें जो ईशान नामक उनकी आदि श्रेष्ठ मूर्ति है, वह प्रकृति के साक्षात भोक्ता क्षेत्र को व्यक्त करके स्थित है। मूर्तिमान प्रभु शिव की जो तत्पुरुष नामक मूर्ति है, वह गुणों के आश्रय रूप भोग्य अव्यक्त में अधिष्ठित है। पिनाक पाणी महेश्वर की जो अत्यंत पूजित अघोर नामक मूर्ति है, वह धर्म आदि 8 संगों से युक्त बुद्धि तत्व को अपना अधिष्ठान बनाती है। विदाता महादेव की वामदेव नामक मूर्ति को वाम आगम वेता विद्वान अहंकार के अधिष्ठात्री बताते हैं। बुद्धिमान पुरुष है। हमें तेजस्वी शिव की सदोजात नामक मूर्ति को मन की अधिष्ठात्री बताते हैं। विद्वान पुरुष भगवान शिव की ईशान नामक मूर्ति को श्रवण इंद्रिय, वाणी, शब्द और व्यापक आकाश तत्व की स्वामिनी मानते हैं। पुराणों के अर्थ है। ज्ञान में निपुण समस्त विद्वानों ने महेश्वर के तत्पुरुष नामक विग्रह को तवचा, हाथ, स्पर्श और वायु तत्व का स्वामी समझा है। मनीषी मुनि शिव की अघोर नामक मूर्ति को नेत्र, पैर, रूप और अग्नि तत्व की अधिष्ठात्री बताते हैं। भगवान शिव के चरणों में अनुराग रखने वाले महात्मा पुरुष उनकी वाम देव नामक मूर्ति को रचना, वायु, रस और जल तत्व की स्वामिनी समझते हैं, तथा सदोजात नामक मूर्ति को वे घरान, इंद्रिय, उपस्थ, गंध और पृथ्वी तत्व के अधिष्ठात्री कहते हैं। महादेव जी की 5 मूर्तियां कल्याण की एकमात्र हेतु है। कल्याण का कामी पुरुषों को इनकी सदा ही तनपूर्वक वंदना करनी चाहिए। उन देवादिदेव महादेव जी की जो 8 मूर्तियां हैं तथा स्वरूप यह जगत है, उन 8 मूर्तियों में भी सब उन्हीं प्रकार ओतप्रोत से स्थित है, जैसे सूत में मन के लिए मन के पिरोए होते हैं। सर्वभाव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान तथा महादेव शिव की विख्यात 8 मूर्तियां हैं। महेश्वर की इन सर्व आदि 8 मूर्तियों में कर्मशः भूमि, जल, अग्नि, वायु, नक्षत्र, सूर्य और चंद्रमा
अधिष्ठित होते हैं। उनकी पृथ्वीमयी मूर्ति संपूर्ण चराचर जगत को धारण करती है। उसके अधिष्ठाता का नाम सर्वम है, इसलिए वह शिव की सार्वभौम मूर्ति कहलाती है। इसलिए यही शास्त्र का निर्णय है। उनकी जलमयी मूर्ति समस्त जगत के लिए जीवनदायिनी है। जल परमात्मा भाव की मूर्ति है, इसलिए उसे भावी कहते हैं। शिव की तेजोमयी शुभ मूर्ति विश्व के बाहर भीतर व्याप्त होकर स्थित है। उस अघोर रूपिणी मूर्ति का नाम रुद्र है, इसलिए वह रौद्री कहलाती है। भगवान शिव वायु रूप से स्वयं गतिशील होते हैं और इस जगत को गतिशील बनाते हैं, साथ ही वे इसका भरण पोषण भी करते हैं। वायु भगवान उग्र की मूर्ति है, इसलिए साधु पुरुष ओगरी कहते हैं। भगवान भीम की आकाश रूपिणी मूर्ति सबको अवकाश देने वाली सर्वव्यापिता भूत समुदाय की भेदिका है, वह भीम नाम से भी प्रसिद्ध है, अतः उसे भीम वैमी मूर्ति भी कहते हैं। संपूर्ण नेत्रों में निवास करने वाली तथा संपूर्ण आत्माओं के अधिष्ठात्री शिव मूर्ति को पशुपति मूर्ति समझना चाहिए। वह पशुओं के पाशों का उच्छेद करने वाली है। महेश्वर है की जो ईशान नामक मूर्ति है, वह दिवाकर नाम धारण करके संपूर्ण जगत को प्रकाशित करती हुई आकाश में विचरती है, जिनकी किरणों में अमृत बहा है और जो संपूर्ण विश्व को उस अमृत से आपायित करते हैं। वे चंद्रदेव भगवान शिव के महादेव नामक विग्रह हैं, अतः उन्हें महादेव मूर्ति कहते हैं। यह जो आठवीं मूर्ति है वह परमात्मा शिव का साक्षात स्वरूप है तथा अन्य सब मूर्तियों में व्यापक है, इसलिए यह संपूर्ण विश्व शिव रूप ही है। जैसे वृक्ष की जड़ सींचने से उनकी शाखाएं पुष्ट होती हैं, उसी प्रकार भगवान शिव की पूजा से उनके स्वरूप अमृत जगत का पोषण होता है। इसलिए सबको अभिदान देना, सब पर अनुग्रह करना और सबका उपकार करना, यह शिव का आराधन माना गया है। इसलिए जगत में अपने पुत्र पौत्र आदि से प्रसन्न रहने से पितामह आदि को प्रसन्नता होती है। उसी प्रकार संपूर्ण जगत की प्रसन्नता से भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं। यदि किसी भी देहधारी को दंड दिया जाता है तो उसके द्वारा अष्टमूर्तिधारी शिव का ही अनिष्ट किया जाता है, इसमें संशय नहीं है। 8 मूर्ति के रूप में संपूर्ण विश्व को व्याप्त करके स्थित हुए भगवान शिव का तुम्हें सब प्रकार से भजन करो, क्योंकि रुद्रदेव सबके परम कारण हैं। शिव और शिवा की विभूतियों का वर्णन श्री कृष्ण ने पूछा कि भगवान हमें तेजस्वी भगवान शिव की मूर्तियों ने इस संपूर्ण जगत को जिस प्रकार व्याप्त कर रखा हुआ है, सब मैंने सुना है। अब मुझे ये जानने की इच्छा है कि परमेश्वरी शिवा और परमेश्वर शिव का यथार्थ स्वरूप क्या है। उन्हें दोनों ने स्त्री और पुरुष रूप इस जगत को किस प्रकार व्याप्त कर रखा है। अपमन्यु बोले, देव की नंदन मैं शिवा और शिव के श्री संपन्न ऐश्वर्य का और उन दोनों के यथार्थ स्वरूप का संक्षेप से वर्णन करूंगा। विस्तार पूर्वक इस विषय का वर्णन तो भगवान शिव भी नहीं कर सकते। साक्षात महादेव देवी पार्वती शक्ति है और जो महादेव जी शक्तिमान, उन दोनों की विभूत का लेख मात्र ही संपूर्ण चराचर जगत के रूप में स्थित है। यहाँ कोई वस्तु जड़ रूप है और कोई वस्तु चेतन रूप है। ये दोनों कर्म शुद्ध अशुद्ध पर और अपर कहे गए हैं। जो चिन्ह मंडल उप जड़ मंडल के साथ संयुक्त हो संसार में भटक रहा है, वही अशुद्ध और अपर कहा गया है। उससे भिन्न जो जड़ के बंधन से मुक्त है, वह पर और शुद्ध कहा गया है। अपर और पर चित्त स्वरूप है। इन सब भावतः शिव और शिवा का स्वामित्व है। शिवा और शिव के ही वश में यह विश्व है, विश्व के वश में शिवा और शिव नहीं है। यह जगत है शिव और शिवा के शासन में है, इसलिए वे दोनों उनके ईश्वरतः विश्वेश्वर कहे गए हैं। जैसे शिव है वैसे ही शिवा देवी है, जैसे शिवा देवी है वैसे ही शिव है। जिस तरह चंद्रमा और उनकी चांदनी में कोई अंतर नहीं है, उसी प्रकार शिव और शिवा में भी कोई अंतर न समझे। जैसे चंद्रिका के बिना चंद्रमा सुशोभित नहीं होते, उसी प्रकार शिव विद्यमान होने पर भी शक्ति के बिना सुशोभित नहीं होते। जैसे सूर्यदेव कभी प्रभा के बिना नहीं रहते और प्रभा भी उन सूर्यदेव के बिना नहीं रहती, निरंतर उनके आश्रय ही रहती है, उसी प्रकार शक्ति और शक्तिमान को सदा एक दूसरे की अपेक्षा होती है। न तो शिवा के बिना शक्ति रह सकती है और न शक्ति के बिना शिव। जिसके द्वारा शिव सदा देहधारियों को भोग और मोक्ष देने में समर्थ होते हैं, वह आदि अद्वितीय चिन्मयी पराशक्ति शिव के ही आश्रित हैं। ज्ञानी पुरुष उसी शक्ति को सर्वेश्वर परमात्मा शिव के अनुरूप उन्होंने अलौकिक गुणों के कारण उनके सहधर्मणी कहते हैं। वह एक माता चिन्मयी पराशक्ति श्रेष्ठी धर्मनी है। वह शिव की इच्छा से विभाग पूर्वक नाना प्रकार के शिव की रचना करती है। वह शक्ति मूल प्रकृति माया और त्रिगुणा 3 प्रकार की बताई गई है। वो शक्ति रूपिणी शिवा ने ही जगत का विस्तार किया है। व्यवहार वेद से शक्तियों के 1, 2, 100, 1000 एवं बहुसंख्यक वेद हो जाते हैं। शिव की इच्छा से पराशक्ति शिव तत्व के साथ एकता को प्राप्त होती है। तब से कल्प आदि के उसी प्रकार सृष्टि का प्रादुर्भाव होता है। जैसे तिल से तिल का तदंतर शक्तिमान से शक्ति में क्रियामयी शक्ति प्रकट होती है। उसे विशुद्ध होने पर आदिकाल में पहले नाद की उत्पत्ति हुई, फिर नाद से बिंदु का प्रकट हुआ, बिंदु से सदाशिव देव का, उन सदाशिव से महेश्वर प्रकट हुए, महेश्वर से शुद्ध विद्या
यह वाणी की ईश्वरी है। इस प्रकार शूलधारी महेश्वर शिवा ऋषि नामक शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ, जो वर्णों के रूप में विस्तार को प्राप्त होती है और मातृका कहलाती है। तदंतर अनंत के समावेश से माया ने काल, नियति, कला और विद्या की सृष्टि की। काला से राहु और पुरुष हुए, फिर माया से ही त्रिगुणात्मक अव्यक्त प्रकृति हुई। उस त्रिगुणात्मक अव्यक्त से तीनों गुण पृथक पृथक प्रकट हुए। उनके नाम है सत्व, रज और तम। इनसे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। गुणों में क्षोभ होने पर उनसे गुणे से नामक तीन मूर्तियां प्रकट हुई। साथ ही महत आदि तत्वों का कर्म से प्रादुर्भाव हुआ। उन्हीं से शिव के आगे के अनुसार संख्या अंडे पिंड प्रकट होते हैं, जो अनंत आदि विद्वेश और चक्रवर्ती से अधिष्ठित हैं। शरीरांतर के भेद से शक्ति के बहुत से भेद कहे गए हैं। स्थूल और सूक्ष्म के भेद से उनके अनेक रूप जानने चाहिए। रुद्र की शक्ति रौद्री, विष्णु की वैष्णवी, ब्रह्मा की ब्रह्माणी और इंद्र की इंद्राणी कहलाती है। यहाँ बहुत कहने से क्या लाभ है। जिसे विश्व कहा गया उसी प्रकार साक्षात्मा से व्याप्त है। जैसे शरीर अंतरात्मा से अतः संपूर्ण स्थावर जंगम रूप जगत शक्तिमय है। यह प्राशक्ति प्रात्मा परमात्मा शिव की कला कही गई है। इस तरह यह प्राशक्ति ईश्वर की इच्छा के अनुसार चलकर चराचर जगत की सृष्टि करती है। ऐसा विज्ञ पुरुषों का निश्चय है। ज्ञान, क्रिया और इच्छा अपनी इन तीन शक्तियों द्वारा शक्तिमान ईश्वर सदा संपूर्ण विषय को व्याप्त करके स्थित होते हैं। इस प्रकार हो और यह इस प्रकार न हो, इस तरह कार्यों का नियमन करने वाले महेश्वर की इच्छा शक्ति नित्य है। उनकी जो ज्ञान शक्ति है वह बुद्धि रूप होकर कार्य करने कारण और प्रयोजन का ठीक ठीक निश्चय करती है। तथा शिव की जो क्रिया शक्ति है वह संकल्प रूपिणी होकर उनकी इच्छा और निश्चय के अनुसार कार्य रूप संपूर्ण जगत की एक क्षण भर में कल्पना कर देती है। इस प्रकार तीनों शक्तियों से जगत का उत्थान होता है। और परश्व धर्म वाली जो शक्ति है वह पराशक्ति से प्रेरित होकर संपूर्ण जगत की सृष्टि करती है। इस तरह शक्तियों के सहयोग से शिव शक्तिमान कहलाते हैं। शक्ति और शक्तिमान से प्रकट होने का ही जगत से शाक्त और शैव कहा गया है। जैसे माता पिता के बिना पुत्र का जन्म नहीं होता, उसी प्रकार भव और भवानी के बिना चराचर जगत की उत्पत्ति नहीं होती। स्त्री और पुरुष से प्रकट हुए जगत स्त्री और पुरुष रूप ही है। स्त्री और पुरुष की विभूति है, अतः स्त्री और पुरुष से अधिष्ठित है। इनमें शक्तिमान पुरुष रूप है शिव तो परमात्मा कहे गए हैं, और स्त्री रूपिणी शिवा उनकी पराशक्ति शिव सदाशिव कहे गए हैं। और शिवा मनोमणि, शिव को महेश्वर जानना चाहिए। और शिवा माया कहलाती है। परमेश्वर शिव पुरुष और परमेश्वरी शिवा प्रकृति, महेश्वर शिव रुद्र है। और उनकी वल्लभा शिवा देवी रुद्राणी विश्वेश्वर देव विष्णु है। और उनकी प्रिया लक्ष्मी। जब सृष्टिकर्ता शिव ब्रह्मा कहलाते हैं तब उनकी प्रिया को ब्राह्मणी कहते हैं। भगवान शिव भास्कर हैं और भगवती शिवा प्रभा कामनासन शिव महेंद्र हैं। और गिरिराज नंदिनी उमा सचिव महादेव जी अग्नि है और उनकी अर्धांगिनी उमा स्वाहा। भगवान त्रिलोचन यम है और गिरिराज नंदी उमा यम प्रिया भगवान शंकर नृत्य हैं और पार्वती नृत्य। भगवान रुद्र वरुण हैं और पार्वती वारुणी। चंद्रशेखर शिव वायु हैं और पार्वती वायु प्रियम। शिव यक्ष हैं और पार्वती रिद्धि। चंद्रार्थ शेखर शिव चंद्रमा हैं और रुद्र वल्लभा उमा रोहिणी। परमेश्वर शिव ईशान हो और परमेश्वर शिवा उनकी पत्नी। नागराज अनंत को वल्य रूप में धारण करने वाले भगवान शंकर अनंत और उनकी वल्लभा शिव अनंता। काल शत्रु शिव काल अग्नि रुद्र हैं और काली कालांतिक प्रिया जिनका दूसरा नाम पुरुष है। ऐसे स्वयंभू मनु के रूप में साक्षात शंभु ही हैं। और शिव प्रिया उमा शत्रुपा हैं, साक्षात महादेव दक्ष हैं। और परमेश्वरी पार्वती प्रसूति भगवान भव रुचि हैं और भवानी को ही विद्वान पुरुष आकृति कहते हैं। महादेव जी भृगु हैं और पार्वती ख्याति भगवान रुद्र मरीचि हैं। और शिव वल्लभा संभूति भगवान गंगाधर अंगीरा हैं। और साक्षात उमा स्मृति चंद्रमौली पुलस्त्य हैं। और पार्वती प्रीति त्रिपुरनाशक शिवपुल है और पार्वती ही उनकी प्रिया है। एक विद्वांसी शिव कर्तु कहे गए हैं और उनकी प्रिया पार्वती सनंती भगवान शिव अत्रि हैं। और साक्षात उमा अनुसुया हैं। कालहंता शिव कश्यप हैं और परमेश्वरी उमा देवी माता आदित्य कामनासन शिव वशिष्ठ हैं। और साक्षात देवी पार्वती अरुंधति भगवान शंकर ही संसार के सारे पुरुष हैं। और महेश्वरी शिवा ये संपूर्ण स्त्रियाँ, अतः सभी स्त्री पुरुष उन्हीं की विभूतियाँ हैं। भगवान शिव विषय हैं और परमेश्वरी उमा विषय। जो कुछ सुनने में आता है वह सब उमा का रूप है। और श्रोता साक्षात भगवान शंकर है, जिनके विषय में प्रश्न या जिज्ञासा होती है उस समय वस्तु समुदाय का रूप शंकर वल्लभा शिवा स्वयं धारण करती है। तथा पूछने वाला जो पुरुष है वह बाल चंद्रशेखर विश्वात्मा विषय रूप ही है। भव वल्लभा उमा ही दृष्टवद वस्तुओं का रूप धारण करती है। और दृष्टा पुरुष के रूप में शशि खंडमौली भगवान विश्वनाथ ही सब कुछ देखते हैं। संपूर्ण रस की राशि महादेवी है और उन रस का
आस्वादन करने वाला मंगलमय महादेव है। प्रेम समूह पार्वती और प्रीतमा विषभोजी शिव है। देवी महेश्वरी सदा बनतमय वस्तुओं का स्वरूप धारण करती है और विश्वात्मा महेश्वर महादेव उन वस्तुओं के मनता हैं भाव वल्लभा पार्वती बौद्ध वस्तुओं का स्वरूप धारण करती है और शिशु शशि शेखर भगवान महादेव इन वस्तुओं के ज्ञाता हैं। सामर्थ्यशाली भगवान पीना की संपूर्ण प्राणियों के समान प्राण हैं और सबके प्राणों की स्थिति जल रूपिणी माता पार्वती है। त्रिपुरांतक पशु पति की प्राण वल्लभा पार्वती देवी जब अक्षत्र का स्वरूप धारण करती है तब काल के भी काल भगवान महाकाल अक्षत्र रूप में स्थित होते हैं। सूलधारी महादेव जी दिन है तो सूल पानी प्रिया पार्वती रात्रि कल्याणकारी महादेव जी आकाश है तो जंगर प्रिया पार्वती पृथ्वी भगवान महेश्वर समुद्र है तो गिरिराज कन्या शिवा उनकी तटभूमि है। वृषभ महादेव वृक्ष है तो विश्वेश्वर प्रिया उमा उस पर फैलाने वाले लता है। भगवान त्रिपुरानाशक महादेव संपूर्ण पुल्लिंग रूप को स्वयं धारण करते हैं और महादेव मनोरमा देवी शिवा सारा स्त्रीलिंग रूप धारण करती है। शिव वल्लभा समस्त शब्द जाल का रूप धारण करती है और बालेंदु शेखर शिव संपूर्ण अर्थ का जिस पदार्थ की जो शक्ति कही गई है वह शक्ति तो विश्वेश्वरी देवी शिवा है और वह सारा पदार्थ साक्षात महेश्वर है जो सबसे प्रिय है, जो पवित्र है और पुण्यमय है, जो मंगल रूप है। उस पर वस्तु को महाभाग महात्माओं ने उन्हीं दोनों शिव पार्वती के तेज से विस्तार को प्राप्त हो पता है। उसे जलते हुए दीपक की शिखा समूचे घर को प्रकाशित करती है। उसी प्रकार शिव पार्वती का यह तेज व्याप्त होकर संपूर्ण जगत को प्रकाश दे रहा है। दोनों शिवा और शिव स्वरूप हैं, सबका कल्याण करने वाले हैं। तो सदा ही दोनों का नमन पूजन और चिंतन करना चाहिए। श्री कृष्ण, आज मैंने तुम्हारे समक्ष अपनी बुद्धि के अनुसार परमेश्वर शिवा और शिव के यथार्थ स्वरूप का वर्णन किया है, परंतु यथापूर्वक नहीं। यथार्थ इस वर्ण से मैं यह नहीं मान लेना चाहिए कि इन दोनों के यथार्थ रूप का पूर्णतः वर्णन होगा, क्योंकि इनके स्वरूप की यथार्थ सीमा नहीं है जो समस्त महापुरुषों के भी मन की सीमा से परे है। परमेश्वर शिवा और शिव के यथार्थ स्वरूप का वर्णन कैसे किया जा सकता है? जिन्होंने अपने चित्त को महेश्वर के चरणों में अर्पित कर दिया है, जो उनके अनन्य भक्त हैं, उनके ही मन में वे आते हैं, उन्हीं की बुद्धि में आरूढ़ होते हैं, दूसरों की बुद्धि में आरूढ़ नहीं होते। यहाँ मैंने जिस विभूति का वर्णन किया है वह प्राकृत है, इसलिए अपरा मानी गई है। इससे भिन्न जो अप्राकृतिक एवं पराविभूति है वह गुह्य है। उनके गुह्य रहस्य को जानने वाले पुरुष ही उन्हें जानते हैं। परमेश्वर की यह अप्राकृत पराविभूति वह है जहाँ से मन और इंद्रियों सहित वाणी लौट आती है। परमेश्वर की यही विभूति यहाँ परम धाम है, यही यहाँ परम गति है और यही यहाँ पर काष्ठा है। जो अपने श्वास और इंद्रियों पर विजय पा चुके हैं वे योग्य जन ही उसे पाने का प्रयत्न करते हैं। शिवा और शिव कि यह विभूति संसार रूपी विषधर सर्प के डसने से मृत्यु के अधीन हुए मानव के लिए संजीवनी औषधि है। जो इसे जानने वाला पुरुष किसी से भयभीत नहीं होता। जो परा और अपरा विभूति को ठीक ठीक जान लेता है वह अपरा विभूति को बलांग कर विभूति का अनुभव करने लगता है। श्री कृष्ण, यह तुमसे परमात्मा शिव और पार्वती के यथार्थ स्वरूप का गोपनीय होने पर भी वर्णन किया गया है, क्योंकि तुम भगवान शिव की भक्ति के योग्य हो। जो शिष्य न हो, शिव के उपासक न हो और भगत में न हो, ऐसे लोगों को कभी शिव पार्वती की इस विभूति का उपदेश नहीं देना चाहिए। ये वेद किया गया है। अतः अत्यंत कल्याणमय श्री कृष्ण, तुम दूसरों को इसका उपदेश न देना। जो तुम्हारे जैसे योग्य पुरुष हो उन्हीं से कहना, अन्यथा मौनी हिरण जो भीतर से पवित्र शिव का भक्त और विश्वासी हो वह यदि इसका कीर्तन करे तो मनोवांछित फल का भागी होता है। यदि पहले के प्रबल प्रतिबंधन कर्मों द्वारा प्रथम बार फल की प्राप्ति में बाधा पड़ जाए तो भी बारंबार साधन का अभ्यास करना चाहिए। ऐसा करने वाले पुरुष के लिए यहाँ कुछ भी दुर्लभ नहीं है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंत संगत जी हर 7 तारीख को हम नगर सेवा करते हैं। कोई भी संगत हमारे साथ मिलकर अपनी सेवा कर सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।